हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग ड्रामा लेके आई हूँ। इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम वैन मैन होता है। वैन मैन की आज शादी होने वाली होती है, इसीलिए वो आज काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। असल में वैन मैन की शादी मिस्टर ली नाम के हमारे इस ड्रामा के मेल लीड के साथ होने वाली होती है। और जब शादी के दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आ जाते हैं तभी मिस्टर लिन उससे पहले तो काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सबके सामने उसे बेइज्जत करता है और उसे बोलने लगता है कि मेरे पास 5 साल पहले जब कुछ नहीं था तब तूने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, और जब आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ तो तुम मेरे साथ शादी करने के लिए मान गई। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना वैन मैन। तभी वैन मैन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। असल में लीन और वैन मैन 5 साल पहले एक दूसरे को डेट करते थे और वो दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वैन मैन को अपने घर से कुछ कॉल आ जाता है और तब वैन मैन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और उसी वक्त लीन उससे मिलने के लिए आ चुका था। असल में उस दिन वैन मैन का बर्थडे होता है और इसीलिए लीन उसके लिए बुके लेके आता है। लेकिन तभी वैन मैन उससे काफी बदतमीजी से बात करती है और वो लीन को एक थप्पड़ मार देती है और उसके साथ ब्रेकअप करके वहां से जाने लगती है। तभी लीन वैन मैन को रोकने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी लीन का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चक्कर में लीन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे जी नाम की एक लड़की आ जाती है जो हमारे लीन को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। तभी हॉस्पिटल में पता चल जाता है कि असल में लीन को काफी ज्यादा चोट लगी है जिसके कारण उसे अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। तभी वहाँ पे हमारी वैन मैन आ जाती है और वो बोलने लगती है कि मैं लीन को किडनी दूंगी, और उसने हमारे लीन के लिए अपनी किडनी डोनेट की होती है। लेकिन ये बात आज तक लीन को पता नहीं होती और यही सारी बातें हमारे वैन मैन को भी याद आ जाती है और उसे काफी बुरा लग रहा होता है। तभी वहाँ पे लीन बोलने लगता है कि अगर तुम मुझे सच बता दोगी कि आखिरकार तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। और तभी लीन अपने मन में बोलने लगता है, वैन मैन एक बार तुम मुझे सच बता दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी वहाँ पे लीन की ये सारी बातें सुन के वैन मैन को याद आने लगता है और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। असल में 5 साल पहले जब वैन मैन को कॉल आया था तभी असल में उसे पता चल चुका था कि उसके डैड का मर्डर हो चुका है और जिसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो चुकी है। और वैन मैन ने अपने डैड का मर्डर किसने किया है ये जानने के लिए उसने भी पुलिस ऑफिस ज्वाइन किया होता है। और असल में तभी उसका कलीग होता है जो उसको इस सब में मदद कर रहा होता है और तभी उसे पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उन्हीं में से कोई है जिसी ने तुम्हारे डैड का मर्डर किया है और उनका कुछ ही दिनों में एक फंक्शन होने वाला है और वहीं पे वो लोग तुम्हें मिल सकते हैं और इसीलिए तुम्हें एक रिच फैमिली में शादी करना होगा जिसकी वजह से तुम आसानी से उस फंक्शन में जा सकती हो। और तभी हमारे वैन मैन को पता चल जाता है कि असल में लिन एक बहुत बड़ा रिच हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ लिन के हेल्प से ही उस फंक्शन में जा सकती थी और इसीलिए हमारे वैन मैन ने लिन से शादी की होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिशन होता है, इसीलिए हमारी वैन मैन लिन को कोई भी सच्चाई नहीं बताती और वो फिर से उसके सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि उसने 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया था। और ये बातें सुनने के बाद लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करने लगता है और लिन बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें वो तकलीफ देना चाहता हूँ जो तुमने 5 साल पहले मुझे दी थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। वो उसके ऊपर वाइन गिराने लगता है और उसे ऑफर करता है कि अगर तुम्हें पैसे इतने ही प्यारे हैं तो उसे बोलता है कि यहाँ पे 9 ग्लासेस में वाइन है, तुम एक एक ग्लास की वाइन पी लो, तुम्हें मैं उसके बदले में एक एक एटीएम कार्ड दे दूंगा। और वो उसे जानबूझ के वो वाइन पीने के लिए फोर्स करने लगता है। लेकिन मैनवन को याद आ जाता है असल में उसने तो लीन को किडनी डोनेट की थी और इसीलिए उसे डॉक्टर ने वाइन पीने से मना किया था। लेकिन तभी लीन उसे जानबूझ के और भी ज्यादा वाइन पिलाने लगता है जिसकी वजह से हमारी वैनमैन की तबीयत तो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी लीन भी उसे उस हाल में नहीं देख पा रहा था और फिर हमारी वैनमैन वहां से चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमारी वैनमैन रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है, असल में उसका नाम गुए होता है। वो हमारी वैनमैन को बोलने लगता है तुम्हें उस फंक्शन में जाने के बाद एक फ्लैश ड्राइव को ढूंढना होगा और जब तुम्हें फ्लैश ड्राइव मिल जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो बोलने लगता है कि लिन को कोई भी सच्चाई मत बताना और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे लिन उस लड़के को हमारी वैनमैन के साथ देख लेता है और उसे लगता है कि वैनमैन उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो वैनमैन को और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो उसे बोलने लगता है एक पल भी किसी लड़के के बिना नहीं रह सकती ना। फिर से वो उसे बेइज्जत करने लगता है।
तभी वहाँ पे वैन वैन भी उसे बोल देती है कि हाँ मैं ऐसी ही लड़की हूँ। तभी वहाँ पे लिन भी उसे पैसे देने लगता है। तो हमारी वैन वैन उन पैसों को लेने वाली होती है, लेकिन तभी लिन वो पैसों को फेंक देता है, जिसकी वजह से हमारी वैन वैन को काफी बुरा लगने लगता है और लिन वहाँ से चला जाता है। और इस तरीके से लिन का ह्यूमिलेट करना हमारी वैन वैन को काफी बुरा लग रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमारी वैन वैन लिन से मिलने के लिए आ जाती है। तभी लिन हमारे वैन वैन के काफी क्लोज आने लगता है और वो जानबूझ के वैन वैन को जेलस फील करवाने के लिए ऐसे दिखाता है जैसे वो किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और लेकिन जब वैन वैन उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तभी फिर भी वो जेलस फील नहीं होती, जिसकी वजह से लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वैन वैन को लेके कमरे में चला जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम आखिरकार जेलस क्यों नहीं हो रही, तो फर्क क्यों नहीं पड़ता जब मैं किसी और लड़की के साथ रहता हूँ। और वो वैन वैन के काफी क्लोज आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वैन वैन उसे रोक लेती है, जिसकी वजह से वो और भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जी आ जाती है और वो हमारे वैन वैन के साथ काफी बदतमीजी से बातें करने लगती है और वो हमारे वैन वैन को ह्यूमिलेट करने लगती है। तभी वैन वैन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जी को अपने से दूर करती है, तो जी जानबूझ के नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और फिर जी लिन के सामने ऐसे दिखाती है जैसे वैन वैन ने उसे धक्का देके नीचे गिराया है, जिसकी वजह से लिन वैन वैन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिन जी को उठाने लगता है। तभी जी जानबूझ के लिन को बोलने लगती है, मुझे नहीं लगा था कि वैन मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करेगी। और वो और भी ज्यादा वैन वैन के बारे में लिन को बोलने लगती है, जिसकी वजह से लिन और भी ज्यादा वैन वैन पे गुस्सा होने लगता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है उसने मुझे किडनी डोनेट की है। और ये सुनने के बाद हमारी वैन वैन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लिन तभी वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और वो वैन वैन को हैंडल करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से उसके बॉडीगार्ड्स वैन वैन के साथ काफी बदतमीजी से बात बिहेव करते हैं। और यहाँ पे लिन जी को लेके हॉस्पिटल आ जाता है। तभी वहाँ के डॉक्टर्स भी जी के साथ मिले हुए होते हैं और वो लिन को आके बोलने लगते हैं असल में जी को खून की जरूरत है। तभी वहाँ पे लिन वैन वैन को बोलता है कि तुम्हें जी को खून देना होगा। लिन मना कर देती है, लेकिन तभी वो बोलने लगता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी के अभी जी के लिए तुम्हारा खून देना होगा। और लिन की इस तरीके का बिहेवियर देख के हमारे वैन वैन को काफी बुरा लग रहा होता है और लिन हमारे वैन वैन को पैसों की वजह से काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करने लगता है। तभी वहाँ पे वैन वैन भी उन पैसों को ले लेती है और उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे पैसे बहुत ज्यादा पसंद है। और वो जी को खून देने के लिए मान जाती है, लेकिन जब वो खून देने वाली होती है तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वो बोलने लगता है कि हम इनका खून नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की हुई है और उनके पास सिर्फ एक ही किडनी है। लेकिन तभी वहाँ पे फिर से लिन उसे गलत समझ लेता है और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अब ये बोलोगी तुमने जो किडनी डोनेट की है वो असल में तुमने मुझे की है। तभी वहाँ पे वो बोलने लगता है कि तुम पैसों के लिए कितना गिर सकती हो वैन वैन। तो फिर हमारी वैन वैन भी उसे कोई भी सच्चाई नहीं बताती, लेकिन ली उस डॉक्टर को बोल देता है लेकिन फिर भी तुम उसका खून निकाल दो। तो फिर आखिरकार वो डॉक्टर हमारे वैन वैन का खून ले ही लेता है और लिन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। लेकिन खून निकालने के रीजन से हमारी वैन वैन वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जब वैन वैन की आंख खुल जाती है तभी वो लिन को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है तो लिन तो जी के पास होता है और लिन जी की काफी केयर कर रहा होता है। जी के लिए उसकी केयर देख के हमारी वैन वैन को काफी बुरा लगता है और लिन भी वैन वैन को नोटिस कर लेता है और वो जानबूझ के वैन वैन को जेलस फील करवाने के लिए वो जी के और भी ज्यादा क्लोज जाने लगता है। तभी ये सब कुछ देख के हमारे वैन वैन का तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ पे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है और वो उसे बचा लेता है और ये सब कुछ लिन देख लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से वैन वैन के पास चला जाता है और तभी वो डॉक्टर को उसे दूर करता है और वो वैन वैन पे गुस्सा होने लगता है और वो बोलने लगता है तुम तो हर एक लड़की के क्लोज जाने की कोशिश ही करती हो ना, तुम इतनी हॉस्पिटल में हो फिर भी तुम उसके क्लोज जा रही हो। और उसे लेके एक कमरे में आ जाता है और तभी वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लड़कों के पास जाना इतना ही अच्छा लगता है तो तुम मेरे क्लोज आ जाओ। और वो उसे किस करने लगता है। तभी हमारी वैन वैन उस पर गुस्सा होने लगती है और वहीं पे वो दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। और फिर इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वैन वैन को जेलस फील करवाने के लिए जी को अपने घर लेके आता है और जी भी वैन वैन के सामने लिन के काफी क्लोज जाने की कोशिश करती है। और ये सब कुछ देख के भी हमारी वैन वैन बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करती और वो तो वहाँ से जाने लगती है। और ये सब कुछ देख के हमारे लिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में बोलने लगता
लगता है कि वैन वैन तुम इतना जेलस फील क्यों नहीं करती, और वो उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे जी के साथ देख के भी जेलस फील क्यों नहीं करती। तभी हमारी वैन वैन बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे जेलस फील होना चाहिए तो तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे देने होंगे। और ये सब कुछ देख के तो लिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत ही क्या है। तभी वो बोलती है कि हाँ, मुझे पैसों से ही मतलब है, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जी वैन वैन के पास आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम लिन को छोड़ने के लिए क्या ले सकती हो। तभी वैन वैन उसे बोल देती है कि कल एक बहुत बड़ी फैमिली फंक्शन है और उस फंक्शन में मुझे जाना है। अगर तुम चाहती हो कि मैं लिन को हमेशा के लिए छोड़ दूं तो तुम्हें मुझे उस फंक्शन में लेके जाना होगा। तो जी इस कंडीशन के लिए मान जाती है और फिर फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे वैन मैन एक पेट्रेस का ड्रेस पहन के उस फंक्शन में चली जाती है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़े रिच फैमिली के ओल्ड मैन आ चुके होते हैं। असल में वही होते हैं जिन्होंने हमारे वैन मैन के डैड की जान ली होती है, और वैन मैन उनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए उस फंक्शन में आई होती है और उसे वो सबूत मिल जाता है। असल में वो सबूत एक पेन ड्राइव में होता है जो वैन मैन चुरा लेती है और वो जल्दी से एक कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पे उसका एक कलीग आ जाता है और वो पेन ड्राइव लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उस ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि असल में उसका पेन ड्राइव चुरा लिया है, और इसीलिए वो वैन मैन को ढूंढते हुए उसी कमरे में आ जाता है और वो वैन मैन की जान लेने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा लिन आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन को रोक लेता है। तो वो ओल्ड मैन बोलने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी भी जान ले लूँगा। लेकिन तभी लिन हमारे वैन वैन को प्रोटेक्ट करता है। लिन तो वैन वैन से काफ़ी प्यार करता था और इसीलिए वो किसी भी हद तक जाता है ताकि वो वैन वैन को बचा सके। तभी वो ओल्ड मैन हमारे वैन वैन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसी बीच हमारा लिन आ जाता है और वो वैन वैन को बचा लेता है। लेकिन उसी चक्कर में हमारे लिन को चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हमारे वैन वैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी ये सब कुछ देख के हमारे वैन वैन को काफ़ी बुरा लगता है और वो लिन को बोल देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन लिन उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और तभी वो अपने दिल की सारी बातें उसे बता देता है और वो बोलता है कि असल में जी ने मुझे किडनी डोनेट की है और इसीलिए मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वैसे भी आखिरकार मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सब कुछ देख के हमारे वैन वैन को भी काफ़ी इमोशनल हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन और भी ज़्यादा लिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो लिन को धमकी दे देता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तभी लिन भी उसे बोल देता है कि मैं वैन वैन को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तभी वैन मैन लिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन वैन मैन को छोड़ के जाने के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन लिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन के कुछ बॉडीगार्ड्स वैन मैन के उस कलीग को लेके आ जाते हैं। तो वो ओल्ड मैन उस कलीग को बोलने लगता है कि तुमने आखिर मेरा पेन ड्राइव कहाँ रखा है, लेकिन वैन मैन का वो जो कलीग होता है वो नहीं बताता। तभी वो ओल्ड मैन उस कलीग को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वैन मैन उसके बीच आने वाली होती है, लेकिन लिन उसे रोक के रखता है। और तभी वो ओल्ड मैन वैन मैन के उस कलीग को मार देता है और फिर वह हमारे वैन मैन को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिन आ जाता है और लिन उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उसी चक्कर में लिन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन वैन मैन लिन को छोड़ के उस कलीग के पास चली जाती है, क्योंकि वैन मैन को पता होता है कि वो पेन ड्राइव सिर्फ और सिर्फ उसके कलीग ने कहाँ रखा है वो उसी को पता है। और वो कलीग मरते वक्त वैन मैन को वो पेन ड्राइव कहाँ रखा है वो बात बता देता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तभी वहीं पे लिन को भी काफ़ी चोट लगी होती है, तो जी उसके पास आ जाती है। तभी जब वैन मैन जी को बोलने लगती है तो जी उसे बोल देती है कि तुम्हें अभी भी तुम्हारे कलीग की पड़ी है, ना कि लिन की। तुम तो उसके लिए डिजर्व ही नहीं करती। और जी लिन को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। और तभी ये सब कुछ सुनने के बाद वैन वैन को भी काफ़ी बुरा लगता है और तभी उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। और जब दूसरे दिन उसकी आंख खुल जाती है तभी वो हॉस्पिटल में होती है और तभी वो लिन की फिक्र करने लगती है। लेकिन वहीं पे डॉक्टर आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि असल में तुम प्रेग्नेंट हो और इसीलिए अब तुम्हें काफ़ी ख्याल रखना होगा और तुम्हारे पास एक ही किडनी है और इसीलिए तुम्हें और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और जब वैन वैन सुन लेती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे हमारे लिन को भी होश आ जाता है और तभी वो वैन वैन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वैन वैन वहीं पे नहीं होती और वहाँ पे तो जी होती है और जी और भी ज़्यादा वैन वैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और वो लिन को बोलने लगती है कि तुम उससे प्यार इतना क्यों करते हो, वैसे भी वो तुम्हें छोड़ के चली गई है।
और तभी वहीं पे जी उसे बोलने लगती कि मैं तुमसे प्यार कर। तभी डॉक्टर आ जाता है और वो लिन को बोलने लगता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम यहाँ पे किसी और लड़की के साथ हो। तभी लिन को पता चल जाता है कि वैन वैन असल में प्रेग्नेंट है, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे वैन वैन अपने ऑफिस आ जाती है। तभी वो अपने ऑफिसर को बता देती है कि असल में जब ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है तो अब मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। और इसीलिए उसने वो सारा जॉब छोड़ दिया होता है और वो वहाँ से चली जाती है। और वैन वैन अपने डेथ हुए डैड को मिलने के लिए आ जाती है और वहीं पे वो अपने डैड को अपनी दिल की सारी बातें बोल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम फिर किसी और लड़के के लिए मुझे छोड़ रही हो ना। तभी वैन वैन उसे बता देती है कि असल में मैं अपने डैड से मिलने के लिए आई थी और वो सारी सच्चाई लिन को बता देती है। तभी लिन को पता चल जाता है कि असल में 5 साल पहले उसके डैड की डेथ हुई थी और इसीलिए वैन वैन ने उसे छोड़ दिया था और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो जाती है और वो दोनों ही अपनी लाइफ खुशी से जीना चाहते थे। लेकिन तभी जी आ जाती है और वो लिन को बोलने लगती है कि असल में वैन वैन जिस बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है वो बच्चा तुम्हारा नहीं है और वो उसके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत लेके आती है। तभी हमारे वैन वैन भी अपनी साइड बोल देती है और लिन को बोलती है कि जी सब कुछ झूठ बोल रही है। तभी हमारा लिन वैन वैन पे भरोसा करता है और वो उल्टा जी को ही बोलता है कि मुझे अगर वैन वैन प्रेग्नेंट भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हमारे वैन वैन को लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों ही काफ़ी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और हमारा लिन भी हमारे वैन वैन की काफ़ी अच्छे से केयर करने लगता है। और एक दिन जब वैन वैन लिन से मिलने के लिए आ रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। असल में ये सब कुछ जी के कहने पे वैन वैन के घर में जो केयर टेकर रह रही होती है उसी ने किया होता है। उसी ने जानबूझ के फ्लोर पे ऑयल गिराया होता है जिसकी वजह से हमारी वैन वैन फिसल के नीचे गिर जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे लिन उसके पास आ जाता है और वो उसे लेके हॉस्पिटल जाने वाला होता है। लिन को जी का कॉल आ जाता है और जी जानबूझ के नाटक करती है और लिन को बोलती है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और इसीलिए लिन वैन वैन को छोड़ के जी के पास चला जाता है। और ये देख के हमारी वैन वैन को काफ़ी बुरा लगता है और जब वैन वैन की आँख खुल जाती है तभी वो हॉस्पिटल में होती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। तो वैन वैन अपने बच्चे के बारे में डॉक्टर को पूछने लगती है लेकिन तभी डॉक्टर उसे बोल देता है कि तुम्हारे बच्चे की जान नहीं बच पाई। और ये सुनने के बाद तो वैन वैन को काफ़ी बुरा लगने लगता है और तभी उसे सबसे ज़्यादा लिन की ज़रूरत होती है लेकिन लिन तो जी के पास होता है। और जब लिन को पता चल जाता है कि असल में वैन वैन के बच्चे की डेथ हो चुकी है, ये सुनने के बाद लिन उससे मिलने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी जी लिन के सामने नाटक करती है जिसकी वजह से लिन को वहीं रुकना पड़ता है। और तभी जी के पास रुकते हुए लिन की आंख लग जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। और तभी जी लिन के साथ अपने फोटोज खींच लेती है और वो सारे फोटोज वैन वैन को भेज देती है। और जब वैन वैन उन दोनों की फोटोज देख लेती है तभी उसे काफी बुरा लगता है। और जब दूसरे दिन लिन और जी वैन वैन को देखने के लिए आ जाते हैं तभी लिन वैन वैन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी हमारी वैन वैन लिन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और तभी वो उसे कुछ भी बात नहीं बोल रही होती। तभी जी जानबूझ के लिन के सामने नाटक कर रही होती है और तभी दूर खड़ी हुई जी उसके और लिन के फोटोज दिखाती है जिसकी वजह से वैन वैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन के साथ झगड़ा करने लगती है और उसे बोल देती है आखिरकार कब तुम मुझ पे भरोसा करोगे। और तभी वो बोल देती है कि असल में मैंने ही तुम्हें किडनी डोनेट की थी लेकिन तुम्हें तो उस पर भरोसा ही नहीं है ना। तभी लिन को लगता है कि वैन वैन झूठ बोल रही है और इसीलिए वो वैन वैन पे ही गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जी से जेलस फील करती हो और इसीलिए ये झूठ बोल रही हो। तभी हमारी वैन वैन भी उसे समझाते हुए थक जाती है और उसे बोल देती है मुझे इस पर कोई भी बात नहीं करनी। और फिर लिन भी वहाँ से चला जाता है और लिन के जाने के बाद जी वैन वैन के पास आ जाती है और उसके सामने अपना सारा सच बता देती है। तभी हमारी वैन वैन भी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और वो सारी बातें लिन को भेज देती है जिसकी वजह से लिन वहाँ पे आ जाता है और वो जी पे काफी गुस्सा करता है। और तभी लिन को सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है कि असल में वैन वैन ने उसे किडनी दी थी ना कि जी ने और इसीलिए वो जी पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी हमारी वैन वैन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आ जाते हैं तभी वो बोलने लगते हैं कि असल में वैन वैन की डेथ हो चुकी है। और ये सुनने के बाद तो लिन को काफी बुरा लगने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। और फिर इसी की वजह से जी लिन के पास आने की कोशिश करने लगती है लेकिन लिन जी पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो बोलता है कि तुम्हारे
तुम्हारे वजह से आज मेरी वैन वैन मेरे साथ नहीं है। तभी जी बोल रही होती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन तभी लिन उसे बोल देता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और लिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वैनमैन की सच में डेथ हो चुकी है। तभी वहाँ पे वैनमैन के जो ऑफिसर थे वो आ जाते हैं और वो लिन को एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से आज वैनमैन की ये हालत हो चुकी है। और तभी वहाँ से वैनमैन की डेड बॉडी लेके जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जब लिन देख लेता है कि वैनमैन सच में मर चुकी है तो उसे भरोसा हो जाता है और तभी वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उसे अपनी सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने लगता है। लेकिन असल में हमारी वैनमैन की डेथ नहीं हो चुकी होती। उसने और ऑफिसर ने मिलकर ये नाटक किया होता है क्योंकि अब उसे लिन के साथ नहीं रहना होता। और फिर ऑफिसर उसकी हेल्प करते हैं और फिर हमारी वैनमैन वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे लिन तो वैनमैन की डेथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो खुद को ही गुनहगार समझ रहा होता है और इसीलिए उसे काफ़ी बुरा लगता है और इसीलिए वो रात को वैनमैन को मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है तो वहाँ पे वैनमैन की डेड बॉडी नहीं होती। असल में वहाँ पे तो एक डॉल रखी हुई थी और इसी से हमारे लिन को पता चल जाता है कि वैनमैन सच में नहीं मर चुकी है। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तभी उसे याद आता है कि असल में जब भी वैनमैन उस पर गुस्सा होती थी तो वो उसे बात नहीं करती थी। और तभी वहीं पे लिन उसके पास आके उसे मना रहा होता है और वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें कैसी जगह पसंद है जहाँ पे तुम घूमना चाहती हो। तभी हमारे वैनमैन ने उसे बताया होता है कि उसे पहाड़ों वाली जगह काफ़ी अच्छी लगती है और यही सब उसे याद आता है और इसीलिए वो उसे मिलने के लिए आ जाता है। और तभी वहाँ पे वैनमैन होती है। वो वैनमैन को बोल देता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। तभी वहीं पे हमारी वैनमैन भी उसे बोल देती कि हाँ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना और वैसे भी तुम हमेशा मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हो और आज तक तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। तभी लिन उसे बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन हमारी वैनमैन उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलने लगती है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया और तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा भी हमारे साथ नहीं है और इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और वैनमैन लिन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर लिन तय कर लेता है कि जिसने भी वैनमैन को तकलीफ दी है वो उसे नहीं छोड़ेगा और इसीलिए वो जी के साथ शादी करने का नाटक करता है। और जब जी उसके साथ शादी करने के लिए आ जाती है लेकिन तभी लिन जी की शादी किसी ओल्ड मैन के साथ करा देता है। और जब जी को पता चल जाता है कि उसकी शादी तो किसी ओल्ड मैन के साथ हुई है तभी उसे काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ पे वो ओल्ड मैन उसे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करता है, जिसकी वजह से लिन को भी समझ में आ जाता है उसने वैनमैन के साथ कितना गलत किया था और उसे उसकी सज़ा मिल जाती है। और लिन आखिरी बार हमारी वैनमैन को प्रपोज करने के लिए आ जाता है और तभी वो अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन फिर भी हमारी वैनमैन लिन को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं होती और उसे बोल देती कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती और इसीलिए मुझे भूल जाओ और तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। लेकिन फिर भी हमारा लिन उसे माफ़ी मांग रहा होता है और वो खुद पे गुस्सा करके अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन फिर भी हमारी वैनमैन उसे बोल देती है कि ये सब कुछ करने से मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती और उसने जो लाया हुआ बुके होता है वो नीचे गिरा देती है। और तभी हमारी वैनमैन उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। और एक दिन जब वैनमैन टेम्पल आ रही होती है तभी वहीं पे जी भी आई होती है और जी वैनमैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती और इसीलिए वो आज वैनमैन को मारने वाली होती है। और जब वो मारने के लिए आ जाती है तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और वो हमारी वैनमैन की जान बचा लेता है। लेकिन उसी चक्कर में लिन को चोट लग जाती है और तभी वैनमैन सब कुछ देख लेती है और वो जल्दी से लिन के पास चली जाती है। तभी लिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है तो आखिरी बार लिन उसे अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है और उसे अपनी दिल की बात बोल देता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और वहीं पे हमारे लिन की डेथ हो जाती है और ये सब कुछ देखने के बाद वैनमैन को भी काफ़ी बुरा लगता है और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की सैड एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।